जागृति यात्रा जो मिशन है, आखिर क्यों इस यात्रा की ज़रूरत पड़ी है? ये यात्रा शुरू हुई थी 2008 में, और इस यात्रा का जन्म के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि मध्य भारत, जो कि टियर 2 टियर 3 वाले ज़िले हैं, बहुत गरीब नहीं, बहुत अमीर नहीं है, वहाँ पर हिंदी भाषी ज़्यादा हैं, बंगाली भाषी, तमिल भाषी ज़्यादा हैं, उनको उठाने के लिए हम लोग को उद्यमिता का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और उस मार्ग को अपनाने के लिए हम लोग को लीडर्स खड़े करने पड़ेंगे। तो पिछले 15 साल से हम लोगों ने इस यात्रा का अनवरत पालन किया है। इसमें हम लोग 500 लोग पूरे देश भर से लाते हैं। इसके करीब लगभग औसतन 15,000 आवेदन आते हैं। 40% महिलाएं होती हैं। हम एक ट्रेन में चढ़ते हैं और पूरे देश का भ्रमण करते हैं, ताकि 15 दिन में असली भारत का साक्षात्कार हो और वहाँ पर ऐसे लोगों से मिला जाए जिन्होंने भारत के लिए कुछ उद्यमिता के लिए किया हो। तो इसका लक्ष्य ये है कि आने वाले समय में जो मध्य भारत की कल्पना मैंने अपनी किताब में भी करी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग स्वावलंबन से, आत्मनिर्भरता से आगे बढ़ें, जो कि आदरणीय मोदी जी का भी एक बहुत बड़ा अभियान है। और ये हर गांव, हर शहर, हर छोटे नुक्कड़ में जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने में जो छुपे हुए एक उद्यमी को निकालने का जो प्रयत्न हम लोग का है इस यात्रा के माध्यम से सफल हो। सर, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, और मतलब उस ट्रेन का जो उद्देश्य है, बेसिकली आप 2008 से पहले बताया कि वो लगातार चल रही है, तो ट्रेन कहाँ कहाँ पहुँचती है और क्या उसका मेन रीज़न होता है पहुँचने का? मैं इस बार एक थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने G20 स्टार्टअप 20 के साथ इस यात्रा को किया है। इस बार 70 इंटरनेशनल प्रतिभागी भी हैं। सामान्यतः करीब 20 होते हैं, इस बार ज़्यादा लाए हैं G20 देशों से। ट्रेन चलती है मुंबई से, पूरी ट्रेन होती है 19 बोगी की, और उसमें हम लोग करीब एक पेंट्री होती है, 2 स्नान के लिए होता है, कई और जगह होती हैं। इस ट्रेन में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से चल के वहाँ हम लोग बेंगलोर पहले गए इस बार, उसके बाद वहाँ से मदुराई से श्री सिटी, जहाँ पर श्रीहरिकोटा गए, वहाँ से विशाखापट्टनम, वहाँ से बहरामपुर, वहाँ से वाराणसी। पहली बार हम लोग वाराणसी गए, और वहाँ से देवरिया जागृति का मूल स्थान है। वहाँ पर एक रात को लोग ट्रेन से बाहर विश्राम करते हैं, अन्यथा ट्रेन पे ही हम लोग सोते हैं जब रात को चलती है। वहाँ से आज दिल्ली आए हैं, कल गांधीनगर जाएंगे, और उसके बाद हम लोग मुंबई वापस जाएगी। तो एक तरह से भारत माता पे एक रेलवे का हार लगाने का काम ये करती है, अगर आप उसका नक्शा देखेंगे। और इस बार बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने दिल्ली डिक्लेरेशन की अन्य चीज़ों के पर भी चर्चा की है। जैसे आज अभी क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन पे हो रहा है, कैसे भारतीय सभ्यता को हम लोग, और भारतीय में जो ग्रास रूट उद्यमिता का प्रकाश हमने डाला है इस ट्रेन में, उसको पूरे विश्व में ले जाएं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। उसी की तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग चर्चा हुई थी। तो अन्य ऐसे मुद्दे भी इस बार उठाए गए हैं जो कि हमारे लिए प्रासंगिक है। सर, यात्रा के दौरान जो आपकी क्या क्या एक्टिविटी रहती हैं, और आपकी इस यात्रा से किस किस कंट्री से लोग आपसे जुड़े हुए हैं? इसमें देखिए, एक्टिविटी 4 प्रकार की होती हैं। एक तो सबसे प्रथम एक्टिविटी जो होती है वो सत्संग होता है, क्योंकि 500 लोग 15,000 आवेदन से, मान ली 6,000 अच्छे आवेदन आते हैं, उसमें से 500 लोग आते हैं, तो बड़े अच्छे होते हैं। और हम किसी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। मैं हूँ बीटेक IIT दिल्ली का, लेकिन मैंने कभी ये नहीं समझा कि उद्यमिता से बहुत लोग जुड़े होंगे और उसकी वजह से कोई आगे बढ़ेगा उद्यमिता में। युवाओं के लिए जिस तरह से आप ये आपके जागृति यात्रा जो चल रहा है आपका, किस तरह से गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से किस तरह समर्थन, किस तरह सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, एक तो सत्संग की बात, मैं दूसरी चीज़ हम कहूँगा कि वहाँ पर बड़े बड़े लोगों से हम मिलते हैं। तीसरा, हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और चौथा, हम लोग देवरिया में ही बिज़ ज्ञान ट्री करके एक प्रोग्राम करते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि हम लोग कितने लोग बाहर से आए हैं? 70 लोग बाहर से आए थे, और उसमें लगभग 20 देशों के हैं। सरकार की तरफ से इस बार हमारी स्टार्टअप 20 जो है और G20, उससे बहुत समर्थन मिला है, बहुत मतलब हम लोग को प्रोत्साहन मिला है। अभी आप देख रहे थे अभय ठाकुर जी, जो सुशेरपा है हमारे G20 के, वो यहाँ पर आए। अभी अमिताभ कांत जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। अभी मंत्री जी ने यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं MEA के, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। तो ऐसे हम लोग को सरकार से भी प्रोत्साहन काफ़ी मिलता रहता है। सर, इस दौरान जो आपके जो जागृति यात्री जो युवा होते हैं, जो अच्छा इस आपके इस यात्रा में जो अच्छा काम करते हैं, उनके लिए किस सम्मानित किया जाता है, किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है? और युवाओं के लिए MSME बहुत सारी, मतलब कि एक संस्था है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए अगर युवाओं के लिए अगर बिजनेस करना हो तो उसके किस तरह से आपको समर्थन हो, उससे किस तरह से लाभ मिलता है? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर हम लोग इंस्पिरेशन देते हैं कि आप चलिए, आइए, लोगों से मिलिए, सत्संग करिए, और लोगों से मिलिए और आगे बढ़िए। लेकिन असली में हम लोग जो काम कर रहे हैं देवरिया में, वहाँ पर एक पूर्वांचल में बहुत विशालकाय, मैंने वटवृक्ष के नीचे एक केंद्र बनाया है, जहाँ पर 10 जिलों में हम लोग इस प्रकार का प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसका यह प्रश्न है। सर, एक सवाल ये है कि आप IITian हैं, और एक IITian होने के नाते फिर एक इस तरह से ग्रास रूट से जो है चीज़ों को उठाना, कहाँ से प्रेरणा जो है मन में आई? नहीं, देखिए, प्रेरणा तो कुछ हद तक आदरणीय मोदी जी की ही है, क्योंकि वो भी एक बहुत ग्रास रूट्स लीडर हैं।
उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत किया, मोदी जी ने गुजरात में बहुत किया। मैं समझता हूँ कि हम लोग पूर्वांचल में अगर उन्हीं की देखा देखी कुछ करें तो बहुत ही कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि कई ऐसे नेताओं के साथ, जैसे सर्वोदय की भावना गांधी जी से सीखी, एकात्म मानववाद की भावना मैंने दीनदयाल जी से सीखी, मोदी जी से स्वावलंबन की भावना सीखी, तो कई लोगों से प्रेरित होता हूँ। हो सकता है ये भी प्रेरणा है कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो आर्मी का लड़का था तो पूरे देश भर का भ्रमण किया, मुझे ऐसा लगा कि और लोग अगर देश भर का भ्रमण करेंगे कुछ सीखेंगे, तो ये प्रेरणा वहीं से आई है। और मेरे हिसाब से देखिए IITians का दायित्व होता है कि असली भारत में जाके असली भारत को बनाएं। यहाँ से हम लोग पलायन करके USA जाके बड़े बड़ी कंपनियों के अधिकारी बन जाते हैं।